जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, एवरेज की जो सीरीज चली हुई है उसमें एक नया टॉपिक आपके साथ हमने फिर जोड़ा है इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि लगातार वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसी के साथ आपके सेशन की स्टार्टिंग हम करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न लिखा गया है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, 10 संख्या ले रखी हैं और उनका जो एवरेज दिया है वो 7 दे रखा है औसत। करा प्रत्येक संख्या को कितना औसत दिया है? 7। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो औसत क्या होगा? आपको मैं पूरा कंटेंट इसके बारे में समझाता हूं और इस पर भिन्न भिन्न तरीका के जो प्रश्न बन सकते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जाने, इस प्रश्न को आप भले ही आपने इसको पढ़ रखा हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से समझना, मेरी बात को मैं क्या कहने वाला हूं और कैसे क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करो। ठीक है, एग्जाम का सोच है 12 से गुणा करने के लिए कह रहा है, वो 12 से भाग भी करवा सकता है, 12 को जोड़ भी सकता है, मतलब प्लस भी कर सकता है। भाग तो आप जानते हैं, भाग का मतलब ये होता है, गुणा का अर्थ ये होता है। ठीक है, फिर ये कह सकता है कि 12 को घटा दें, माइनस कर दें। ठीक है, इस तरह के भिन्न भिन्न क्वेश्चन वो बना सकता है। और इसके अलावा भी वो कुछ और लैंग्वेज भी चेंज करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन में लगातार देखोगे। यहां कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें। संख्या कितनी है आपके पास? 10 है, और प्रत्येक संख्या को गुणा करने की 12 से बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो कहेगा संख्या को गुणा करें, भाग करें, घटाएं, जोड़ें। वो संख्या के साथ कुछ करने के लिए बोलेगा, गुणा करने के लिए बोलेगा, भाग करने के लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा, घटाने के लिए। आपको क्या करना है, संख्या के साथ वो काम नहीं करना, वो डायरेक्ट किसके साथ काम करना है? औसत के साथ। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें, तो आप क्या करेंगे, 12 से गुणा संख्या में ना करके औसत में डायरेक्ट गुणा कर दो। तो 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 सत्ते 84, सही आंसर आ जाएगा आपका। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। आइए, एक उसी सीरीज में एक प्रश्न और है आपके सामने, देखिए। 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दें। प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कह रहा है। विभाजित का अर्थ क्या है? विभाजित का अर्थ क्या होता है? भाग कर दें। कितनी संख्याओं में भाग करने के लिए कह रहा है? 20 संख्याओं में भाग करने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, 20 में कुछ नहीं करेंगे, औसत में करेंगे जो भी कुछ करना है। वो 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है संख्या को, तो आप 5 से विभाजित कर दीजिए औसत को। तो 5 से विभाजित कर दें, कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करने के बाद 7 सही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, आइए इसी की सीरीज में एक प्रश्न मैंने और लिया है, उसका लैंग्वेज चेंज है, ध्यान से उसको समझें। आइए एक और प्रश्न आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर समझें। देखिए, n संख्याओं का औसत m है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया था, n संख्या का औसत कितना है? n संख्या का औसत कितना है? m। ठीक है, प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, तो संख्या से 2 घटाने की बात कह रहा है, तो आपको संख्या के साथ कुछ नहीं करना, औसत से आपको क्या करना है? 2 घटा देना है। औसत कितना है? m से 2 घटा दो, एवरेज कितना आ जाएगा? m-2। ठीक है, तो सही आंसर इसका m-2 होगा, जैसा कि आपके विकल्प डी में लिखा गया है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का आंसर और जान लीजिए और इसकी लैंग्वेज को समझें। अगर आप भी कोशिश करो कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, पढ़ लीजिए मेरे साथ। 5 मापनों का औसत 20 है। ठीक है, जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है
तो औसत 22 हो जाता है। तो आपको यहाँ सी का मान बताना है। जैसा कि आपके विकल्प ए में दिया है 0, बी में दिया है 2, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 10। जल्दी से अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, अन्यथा और जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो वीडियो को रोक के सोल्व करें, ठीक है, अन्यथा मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखें, 5 मापन दिए हैं जिनका औसत कितना है 20 है, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या में, जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, यहां ध्यान दें, जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या बोले या मापन बोले बात एक ही है, ठीक है। तो कितना सी को कितनी संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है 5 में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, औसत में सी को जोड़ेंगे, तो यहां औसत कितना दिया है 20, सी जोड़ देंगे तो औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है। कितना हो जाता है 22। याद रहे प्रत्येक मापन में कितने जोड़ने की बात कर रहा है, सी जोड़ने की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एवरेज में सी जोड़ दीजिए, घटाने की बात कहता है घटा देंगे, भाग की बात कहता है तो भाग करेंगे, यानी ठीक है, और मल्टीप्लाई की बात करता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सी जोड़ दिया प्रत्येक के औसत में, तो औसत कितना हो जाएगा 22। तो यहां से सी का मान निकल जाएगा 20, इधर चला जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 2, जैसा कि आपके ऑप्शन बी में लिखा गया है, ठीक है। आइए एक प्रश्न और लेंगे इस पर। आइए इसी क्रम में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि वो आपसे घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, भाग करने के लिए ये अब तक तो बोल रहा था, हो सकता है इस तरह के प्रश्न में वो ना बोले, ठीक है। तो वो दिखाएगा आपको और आपको देखकर पहचान करनी है कि क्वेश्चन में किस तरह से हमें आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 20 मापन। 20 मापन का मतलब है कोई भी मापने का जो नंबर है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे x1 x2 x3 ... 20 x20, ठीक है। तो याद है 20 मापन है, x1 x2 x3 और x20, ठीक है, का औसत कितना है y है। कह रहा है तब x1 माइनस का 101, x2 माइनस का 101, x3 माइनस का 101, x20 माइनस का 101। तो आपको इनका औसत बताना है, ठीक है। तो यहां पर लिखें 20 मापन, कितने मापन है 20 मापन का औसत कितना दिया है y, कितना औसत दिया है y। तो आपको 20 मापन, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में, 20 मापन का जो एवरेज है y है, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो 20 मापन इनका औसत y दिया है, तो और 20 मापनों में कौन सा x1 x2 x3 x20, यानी 20 मापनों में जो नाम दिए हैं उसने x1 x2 x3 इसी तरह से x20 तक गया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, x1 में से कितना कम कर रहा है 101, x2 से कितना कम कर रहा है 101, x3 से कितना कम कर रहा है 101, डॉट 101 सभी से कम कर रहा होगा, यहां भी 101 कम करेगा, मिस्टेक है 101, x20 से भी कितना कम कर रहा है 101। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 20 मापन दिए हैं वो प्रत्येक मापन से 101 कम कर रहा है, यानी प्रत्येक संख्या से 101 कम कर रहा है। तो औसत से भी 101 कम कर देंगे आप, सही आंसर हो जाएगा y में से कितना कम कर देंगे 101। तो सही आंसर बिल्कुल आपका ठीक होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। आइए ये प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार जो आज वर्तमान चल रहा है उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। पूछे तो सभी प्रश्न गए हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, सभी कहीं ना कहीं पेपर में वो पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिए, n संख्याओं का औसत 45 है, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दें दिया जाए और शेष संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, 42, 43, 46 या ऑप्शन डी में 44, ठीक है। आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए वही काम करना है, n संख्याओं का औसत कितना दिया है 45, एवरेज 45 दिया, बहुत ध्यान से सीखना बेटा, ठीक है। तो हमें जो भी करना है एवरेज के साथ करना है, ठीक है। तो उसने कहा कि 60% संख्या, परसेंटेज किस पे चलता है 100 पे, ठीक है। तो हमने टोटल संख्या कितनी मान ली 100, इसमें से 60% संख्या, इसका 60% कितना होता है 60% कितना होता है 60% संख्या में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए,
5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ना मतलब है 5 की गुणा कर दो प्लस करके, तो ये हो जाएगा 5 छिंग 30, यानी कि प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर बची कितनी संख्या, शेष संख्या कितनी बचेंगी, दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पर टोटल 60 संख्या ली है आपने, उसमें से 100 संख्या ली, 100 में से 60% कितना होता है 60, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो 5 की प्रत्येक में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा प्लस का 300। ठीक है, इसी के बाद साथ शेष संख्या बचेंगी। जब 60 संख्या यहाँ चली गई हैं, 60 संख्या यहाँ चली गई तो 100 में से 60 गया तो 40 संख्या यहाँ बचेंगी, और कह रहा है प्रत्येक में 10 घटा दें तो माइनस के 10 की इसमें गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है, 400 हो जाएगा। आपने देखा प्लस का 300 और माइनस का 400, अगर हम इनको ऐड करके देखेंगे तो ये कितना डिफरेंस बनेगा इनका दोनों का, माइनस का 100। कितना बनेगा, माइनस का 100। ये कितनी संख्याओं का एवरेज है, माइनस का 100 कितनी संख्याओं का एवरेज है, जरा ध्यान लगा के बताएं। 100 संख्याओं का एवरेज है। ठीक है, तो इसे 100 से मतलब 100 संख्याओं का योग है, ध्यान दें, तो इसे 100 से भाग कर दो तो एवरेज कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक बार एनालिसिस कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आपको एक बार और मैं बता रहा हूं आपको। 100 संख्या ली आपने, ठीक है, यहां पर n संख्या थी और n संख्याओं का औसत 45 था। उसमें से हमने क्या करा, हमने अलग से 100 संख्या मान ली, जिसमें से 60% संख्या यानी कि 60 संख्या में 5 की वृद्धि की गई, तो टोटल वृद्धि 300 की हुई। शेष संख्या बची 40, 100 में से 60 गया, 40 बचेंगी, माइनस का 10 कम करते चले जाओ, टोटल हो जाएगा माने 400 की कमी हो जाएगी। टोटल योग में देखेंगे जोड़कर कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आपने देखा ये 400 ज्यादा है, 300 कम है, तो यह बचेगा माइनस का 100, यानी माइनस के 100 की कमी होगी। कितनी संख्याओं पे होगी, 100 से, तो 100 से इसमें भाग करेंगे तो एवरेज में माइनस 1 की कमी हो जाएगी। 1 की कमी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, माइनस 1 करेंगे इसमें से, तो टोटल सही आंसर आएगा 44। क्या आएगा, 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसी पर एक प्रश्न और मैंने आपको लिया है, आप इसे पढ़ें, वीडियो रोक के पढ़ें और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, ये 2 प्रश्न करके रखें और आप अपने एग्जाम में बैठें, चाहे आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएससी हो, सीजीएल का प्री तक कंट्रोल कर सकते हो हम इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो एन संख्याओं का औसत कितना दिया आपके, एन संख्याओं का औसत फिर से 42 दिया है। 75% संख्या, फिर से आप समझें, 100 संख्या होती है, 100 में से 75 संख्या, ठीक है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दो। 4 की वृद्धि करने का मतलब 4 से गुणा कर दो प्लस करके, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 7 28, 300 प्लस का 300। संख्या कितनी बचेंगी, 75 संख्या यहाँ आ गई है, तो संख्या शेष कितनी बचेंगी, 25 संख्या बचेंगी। कैसे बचेंगी, 100 संख्या होती है, इसमें से 75% यहाँ आ गई, 75 संख्या बची, 25 संख्या। शेष संख्या में से प्रत्येक में 8 घटा दो, इसमें बेटा 8 घटा दो, 8 से माइनस करके गुणा कर दो, तो 25 अट्ठे 200, 200 की ये कमी हो जाएगी, प्लस 300 की ये वृद्धि हो जाएगी। आप देखेंगे प्लस करके कि कितना वृद्धि हुई कितना कमी हुई, यानी किसका बचेगा, प्लस माइनस करके देखेंगे तो प्लस का 100 बचेगा। ठीक है, यानी योग में 100 की वृद्धि हो रही है। कितनी संख्याओं पर हो रही है, संख्या कितनी मानी थी हमने स्टार्टिंग में, 100। ठीक है, तो 100 पे हो रही है, तो 100 से भाग करो, एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की, यानी कि एवरेज कितना है 42, तो 1 की वृद्धि कर दो, सही आंसर आ जाएगा 43, और 43 ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, क्लियर है कितना, 1 मिनट और आप ध्यान दें, ये संख्या 100% होती है। ठीक है, 100 में से 75 निकालेंगे तो 4 की वृद्धि 300 आएगा, बचेगा कितना, 75 यहाँ चला गया तो 25 बचेगा, 8 की कमी करेंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा। आपने प्लस माइनस करके देखेंगे तो ये बचेगा कितना, प्लस का 100 बचेगा। ठीक है, प्लस का 100 बचेगा, कितनी संख्याओं का योग बचेगा, 100 संख्याओं का, 100 से भाग करेंगे तो एवरेज 1 होगा प्लस का, तो 1 इसमें प्लस कर दो तो सही आंसर हो जाएगा 43। ऐसे सभी प्रश्नों को आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। जितना भी कंपटीशन में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है वहाँ के सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, बस इन पर प्रैक्टिस करें, 2 बार कम से कम वीडियो को देखें और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।
आने वाले समय में इस पर निरंतर पढ़ाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्वालिटी वीडियो की हल्की हो सकती है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी हल्की नहीं है, ये ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।